या हेलो। तो हम ये करेंसी मार्केट के व्यू के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो करेंसी मार्केट के लिए एक व्यू है उसके अकॉर्डिंग एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं यूएसडी आईएनआर, जो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। मैं इसे हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। ये देखिए, ये 30 मिनट के नॉर्मली टाइम फ्रेम जो है वो उसे हम देख रहे हैं। तो इसके ऊपर हम एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहे हैं। तो चाहे आप इसे इस तरीके से बना लीजिए, जैसे एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी थोड़ी मैं साइज बड़ी कर देता हूँ। ये देखिए, और एक नीचे की तरफ से ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ये चाहे तो आप इसे इस तरीके से बना लीजिए, या फिर जैसे मैंने अभी पहले बना रखा था, तो मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये बिल्कुल यहाँ टूल का जैसे यूज करेंगे ट्रेडिंग वो मिल जाएगा। ये मैं एंगल ब्रोकिंग यूज कर रहा हूँ। आप जो जो साइड यूज करते हो, जीरोदा वगैरह जो भी है, आपको हर किसी में मिल जाएगा। ये देखिए, नॉर्मल जो मैंने किए बनाया ट्रायंगल। तो इस ट्रेड में क्या है, जैसा हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल में जब होता है तो प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे, हमें मतलब मूव के अकॉर्डिंग देखना है कि मतलब ट्रायंगल किस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे रहा है। नीचे की तरफ ब्रेक डाउन, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इसकी कैंडल जो है वो क्लोज होनी चाहिए समथिंग अराउंड 25 या 24 से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। और जब ये ऊपर की तरफ जो ब्रेकआउट देगा, तो उसका जो हम टारगेट मान के चलेंगे वो मिनिमम मान के चलेंगे 75-45 के लिए, जो ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेकआउट दिया और ब्रेक डाउन दिया, तो जो ये ब्रेकडाउन का जो होगा ये होगा तकरीबन 75-12 के नीचे के समथिंग। हम मानेंगे कि इसके नीचे अगर ये क्लोज देता है, एक 30 मिनट की कैंडल क्लोज देता है, जाने का नहीं, जैसे जैसे विक नहीं जानी चाहिए, क्लोज क्लोज देनी चाहिए। तो नीचे की तरफ जो इसका टारगेट होगा वो पहला होगा 74, 98 या 97 के समथिंग, और जो एक और जो सेकंड टारगेट होगा वो 74, 85 के। इसके लिए जब भी ये ट्रायंगल की तरफ से ब्रेकआउट दे, तो आप नीचे यहाँ वॉल्यूम की जो कैंडलें होंगी वो देखना। जो ये पिछले 8 या 9, 10 या 15 कैंडल जो मानते हैं, 20 कैंडल से मतलब हाईएस्ट मानते हैं, और कम से कम 8 या 10 मान लेना, जो भी आप मानना चाहो। पर हाईएस्ट जब मानते हैं तो 20 कैंडल का वॉल्यूम देखते हैं। तो उनके जो वॉल्यूम, जो एवरेज वॉल्यूम जो होता है, उससे हायर वॉल्यूम होना चाहिए जिस भी तरफ ब्रेकआउट दे। तो यहाँ जैसे नीचे की तरफ अपन एक एरो करेंगे तो ये एवरेज देखेंगे तो समथिंग अराउंड इसके यहाँ, समथिंग अराउंड यहाँ मान सकते हैं। तो जो भी अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे, तो जब वो कैंडल क्लोज हो तो उसका वॉल्यूम देखना कि वो इससे मतलब इस लाइन के समथिंग यहाँ के आसपास से, मैं जैसे ड्रॉ कर देता हूँ इसमें पेन, ये मान के चलो इस लाइन के ऊपर से मतलब थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा वॉल्यूम होना चाहिए, इससे ऊपर की तरफ होना चाहिए। चाहे वो ब्रेकडाउन के लिए रेड वॉल्यूम जो हो, रेड कैंडल हो, तो उसका भी इससे ऊपर होना चाहिए। ब्रेकआउट के लिए ग्रीन हो तो उसका वॉल्यूम इससे अच्छा होना चाहिए। ये एक बेटर ट्रेड है। और जैसा अगर हम एक और एंगल से देखना चाहें ये ट्रेड, तो जैसा हम देख सकते हैं, जैसे ये क्या हुआ कि नॉर्मली यहाँ से जैसे हम देखते हैं, मैं 1 मिनट हटा देता हूँ इन्हें, वेट कीजिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये साइड नहीं हट रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसे नहीं हटा पा रहा हूँ। जैसे मैं इसी में दिखा देता हूँ आपको, एक फिबोनाची लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये फिबोनाची लेवल जैसे ड्रॉ किया है मैंने, ये एक विक से लेके दूसरी विक के लिए ड्रॉ किया है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, मैं एक बॉडी से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, विक से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप अलग अलग तरीके से इसे मतलब यूज में ले सकते हैं। कोई बॉडी से कनेक्ट करता है, कोई विक से, जिसे जो बेटर लगता है वो उसी के अकॉर्डिंग करता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये एक रेंज, जैसे फिबोनाची की जो 38 है और ऊपर की तरफ 78 है, 0.78 है, और नीचे की तरफ 0.38 है। जैसे मैथमेटिक के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, 0.38 और ऊपर की तरफ 0.778, तो हम इसे 78 बोलते हैं, इसे मतलब 38 के समथिंग। ये इस रेंज में एक जिगजैग जिगजैग कर रहा है। जैसे नॉर्मली हम देख रहे हैं, ये यहाँ से ऐसे 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 जिस भी तरफ होगा, क्या तो ये मतलब ऐसे ब्रेकआउट देगा, या नहीं ब्रेकडाउन, और या फिर ऐसे ब्रेकआउट देगा।
जिस भी तरफ हो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना। थोड़ा सा वॉल्यूम के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि फैक ब्रेकआउट से केवल आपको वॉल्यूम बचा सकता है, बाकी कोई नहीं बचा सकता। थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा हो तो मतलब थोड़ा श्योरिटी होगा कि हाँ मैं इस ट्रेड में राइट होने के लिए मेरी ज़्यादा संभावना है। और अगर वॉल्यूम कम हो तो मतलब मुझे भी थोड़ा सा झिझक रहेगी अंदर से। वॉल्यूम को जरूर आप ध्यान में रखना, इसके लिए आप जो भी ट्रेड लो। हाँ, और एक और ट्रेड जो है ये यूरो में जैसे हम ये बेसिकली हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, और उसमें जो यूएसडी में देखा जाए वो 30 मिनट का देखा था। इसमें जैसे मैंने ये बना रखा है, पर मैं हटा के आपको फिर से बना कर दिखाता हूँ। ये देखो, मतलब एक जगह पे ट्रेंड कर रहा है। रेक्टेंगल बनाते हैं हम, ये नॉर्मली रेक्टेंगल जो बनाया ये यहाँ से लेके यहाँ तक बना, और नीचे की तरफ वॉल्यूम देखिए ध्यान से, ये वॉल्यूम घटता जा रहा है। यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से भी देख लीजिए वॉल्यूम घटता जा रहा है। यहाँ वॉल्यूम घट रहा है और यहाँ प्राइस कंसोलिडेशन कर रही है। ये बिल्कुल एक रेंज में की तरफ काम कर रहा है। अब इसमें ध्यान रखना है, एक एवरेज वॉल्यूम की जो मतलब ये एक यहाँ के समथिंग की आप एक लाइन मान के चलो एवरेज वॉल्यूम की, ये और ऊपर की तरफ जैसे चाहे ग्रीन दो या ब्लैक ये रेड दो, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ से ऊपर थोड़ी सी कैंडल अगर छोटी रहती है क्लोजिंग होने में तो वॉल्यूम देखना है, अगर कैंडल बड़ी होगी तो ऑटोमेटिक उसमें वॉल्यूम बड़ा होगा। या वॉल्यूम को देखना, जिस भी तरफ ब्रेकआउट देता है ब्रेकडाउन देता है इस रेक्टेंगल का, हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें उसी तरह बैठना है जिस तरफ ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। और हमें अपना, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये जो पहला टारगेट होगा जो ये अपने पिछले स्विंग हाई को टच करके आएगा, यहां तक मान सकते हैं ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ अगर हम मानते हैं तो इस स्विंग हाई को टच करके आएगा, एटलीस्ट 30-40 पॉइंट तो जरूर दे के आएगा जिस भी तरफ जाए। हाईएस्ट 70 पॉइंट के लिए बैठना, उससे ज्यादा के लिए मत बैठना। ये थोड़ा सा शायद इसमें एंगल में थोड़ा प्रॉब्लम शो हो रही है। तो जिस भी तरफ ये आपको ब्रेकआउट दे बिल्कुल मिडल में है, इसका वॉल्यूम के साथ आप थोड़ा सा ऐसे कोरिलेशन से देख लेना। जिस भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे आपको एक ट्रेड लेनी है। अब हम बात करते हैं जेपीवाई की। ये जेपीवाई का फोरेक्स का चार्ट है। नॉर्मली इसमें मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है काफ़ी दिनों से। तो इसमें जैसे हम थोड़ा कुछ ज़्यादा बड़ा चार्ट देख रहे हैं, ये तकरीबन डे टाइम फ्रेम में चार्ट देख रहे हैं, और 2020 में दिसंबर के आसपास से देखते हैं। ये एक बिल्कुल एक मतलब नॉर्मल ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, जो मतलब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के लिए ड्रॉ की है और ये सपोर्ट के लिए नीचे की तरफ नॉर्मल ये ट्रेंड ड्रॉ की है। अब हमने पिछले देखा है कि 2 या 3 दिनों में जेपीवाई 1 से 1.5 रुपये ऊपर आ गई। तो कुछ का मानना है कि ये मतलब काफ़ी ऊपर जाएगी, 3 या 4 रुपए और ऊपर दिखा सकते हैं, और कुछ का मानना है कि ये वापस नीचे जाएगी। अब टेक्निकली इसमें जो व्यू बन रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, मैं वो बताता हूँ। ये देखो, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये एक ट्रेंड लाइन से बिल्कुल रेजिस्टेंस से अपना टकराती है, यहाँ 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 यहाँ, और अब बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास। अब ये ब्रेकआउट देता है या फिर वापस से अपने नीचे की तरफ सपोर्ट की तरफ, जो है नीचे की ट्रेंड लाइन है इसकी तरफ चला जाता है, उसका तो हम बेसिकली कुछ भी नहीं बता सकते। उसका सबसे अच्छा एक जो होगा वो ये है कि वेट करना चाहिए। जिसे भी अगर नीचे की ट्रेड लेनी हो तो वो आज जैसे कल सुबह 9 बजे मार्केट खोलता है तो वो ले सकता है। उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक क्लोज का होगा। इसमें इस समय तो सेल की पोजीशन ले सकते हैं, और नीचे की तरफ जो टारगेट होगा वो 1 रुपये नीचे, ये मतलब मिनिमम 2 रुपये नीचे 64 के समथिंग होगा। और ऊपर की तरफ जो टारगेट होगा वो यहाँ एक कैंडल क्लोज देना चाहिए, तकरीबन यहाँ एक कैंडल क्लोज हो, उसके बाद आप ये ऊपर वाला टारगेट दे सकते हैं। मे बी ये वो जब कैंडल क्लोज होगी तो वो जैसे बेसिकली इसे रीटेस्ट करने के लिए ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाए, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको बना के, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाए और फिर नीचे आके इस ट्रेंड लाइन से ऐसे सपोर्ट लेके जाए, तो आप रीटेस्ट का भी वेट कर सकते हैं अगर कोई मतलब सेफ ट्रेडिंग खेलना चाहता है तो। और अगर कोई मतलब थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेता है तो उसे रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है। बेसिकली रीटेस्ट करने के लिए कभी कभी नहीं आता है, सीधा चला जाता है। तो वो, पर जिसे बाय करना है मैं उसे यही सजेशन करना चाहूँगा, वो इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल क्लोज होने का वेट करे, और नीचे के लिए तो वो अभी भी शॉर्ट की पोजीशन ले सकता है, उसका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। पर बाइंग का भी कोई स्टॉप लॉस नहीं है, बाइंग का तो केवल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए तभी मतलब उसे टारगेट लेना है। बाइंग के तो तभी मिल सकता है उसे। और जैसे अगर आप इसे एक स्मॉलर टाइम वीकली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में लेके जाएंगे, तो उसमें भी आप ये क्लियरली एक ट्रेंड लाइन देख सकते हैं। ये देखो बिल्कुल
वही उसमें चल रहा है। ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो जरूर देगा इस ट्रेंड लाइन का, क्योंकि ये पिछले 5 या 6 महीने से इसमें चल रहा है, 8 या 9 महीने से, पिछले दिसंबर से चल रहा है, इस बार दिसंबर आ गया, 1 साल से। तो वो इसका ब्रेकआउट तो देगा, पर आपको उसको अगर सेफ खेलना है तो आपको इसमें वेट करना होगा। जेपीवाई के लिए एक पोजिशनल है जो लंबे लॉन्ग टर्म के लिए है। यूरो में एक पोजिशनल है जो शॉर्ट टर्म के लिए, जिसमें मतलब 40 या 50 पॉइंट का टारगेट है। और ये यूएसडी में है जो मतलब 20 या 15 पॉइंट के आसपास का टारगेट है। मैं जीबीपी के लिए अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मुझे कुछ अच्छी नहीं मिल रही है ट्रेड। ओके, थैंक यू।